तो इतनी सारी बाधाओं के बाद हमें आखिरकार यह डिलीवरी मिल गई। U&U इलेक्ट्रॉनिक्स की बदौलत इसे यहाँ पहुँचने में 1 घंटे से भी कम समय लगा। यह हाइसेंस के सबसे किफायती 4K स्मार्ट टीवी में से एक है, जो आपको किफायती पैकेज में कुछ प्रमुख सुविधाएं प्रदान करता है। यह हाइसेंस A6N है और इस समीक्षा के लिए हम 50 मॉडल का उपयोग करेंगे, जो कि 50 A6N है। तो चलिए मॉडल नंबर से शुरू करते हैं। 50 आपको बस ये बताता है कि स्क्रीन का आकार 50 है, जो 85 इंच A6N सीरीज के लिए 43, 50, 55, 70, 75 और 85 भी हो सकता है। ए, जिसका अर्थ हम मानते हैं कि वह किफायती है, बजट अनुकूल हाइसेंस 4K स्मार्ट टीवी की एक श्रृंखला को दर्शाता है, जिसे आपको क्वांटम डॉट्स को छोड़कर स्मार्ट टीवी में होने वाली हर बुनियादी सुविधा देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें A4, A6, A7 और A9 OLED सीरीज भी शामिल हैं। एंड रिलीज के वर्ष को दर्शाता है, जो 2022 के लिए H, 2023 के लिए K और 2024 के लिए N हो सकता है। इसलिए यह विशेष मॉडल 50 इंच में हाइसेंस A6 टीवी का 2024 संस्करण है। अब जब हम मूल बातें समझ गए हैं, तो आइए डिजाइन और निर्माण गुणवत्ता पर नजर डालें। हाइसेंस A6N पूरी तरह से प्लास्टिक से बना है। सामने के निचले फ्रेम से लेकर पूरे रियर कवरिंग तक सब प्लास्टिक से बना है। यह अभी भी एक टिकाऊ निर्माण है, लेकिन प्लास्टिक से बने टीवी में कठोरता के अलावा एक समस्या गर्मी का अपव्यय है। यदि आप उच्च चमक पर टीवी देखते हैं या बहुत सारी 4K सामग्री स्ट्रीम करते हैं, तो टीवी के आवरण के अंदर उत्पन्न होने वाली कुछ गर्मी अंदर फंस सकती है, क्योंकि टीवी को गर्मी को बाहर भेजने के लिए इन छोटे वेंट उद्घाटनों पर निर्भर रहना पड़ता है। धातु से बने टीवी के विपरीत, जहां आवरण खुद ही टीवी के बाहर गर्मी का एक हिस्सा तेजी से संचालित करने में मदद कर सकता है। अफसोस की बात है कि प्लास्टिक गर्मी का एक घटिया संवाहक है और इसे पतला बनाने से आवरण की निर्माण गुणवत्ता कम हो जाएगी। बेजल को देखते हुए यह अपेक्षाकृत पतला है, जैसा कि आप एक सामान्य आधुनिक टीवी से उम्मीद करेंगे। डिस्प्ले के मामले में यह एक LED टीवी है। इसमें कोई क्वांटम डॉट या लोकल डिमिंग नहीं है, इसलिए इस टीवी को कितना रंगीन होना चाहिए, इसकी एक सीमा है। लेकिन इस टीवी पर कंट्रास्ट बिल्कुल भी खराब नहीं है, इसलिए हमने डिस्प्ले को आजमाने के लिए सैमसंग के इस 4K वीडियो का इस्तेमाल किया और इस टीवी ने अच्छा प्रदर्शन किया। इतना बढ़िया कि हमें पिक्सल संरचना की जांच करनी पड़ी। पिक्सल पर झूम करने पर हमें 2022 के पिछले A6H से बिल्कुल अलग कुछ मिला, जिसमें भयानक कंट्रास्ट था। A6H पर पाए गए IPS संरचना के विपरीत A6N में एक अनूठी तरह की संरचना है। यह VA पैनल संरचना जैसा लगा, लेकिन सब पिक्सल ऐसे दिखाई दिए जैसे वे लंबवत के बजाय गोल थे। बैंगनी रंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए, जो लाल और नीले सब पिक्सल का संयोजन है, पूरी संरचना एक इंटरवोवन मैट की तरह दिखाई दी और पिक्सल घनत्व A6H IPS संरचना की तुलना में अधिक दिखाई दिया। हमने ऐसा कुछ केवल सैमसंग QLED टीवी में देखा है। इस सब पिक्सल संरचना को देखने के बाद हम इस टीवी के देखने के कोण के बारे में चिंतित हो गए और इसे जांचने का फैसला किया। हालांकि स्थिरता में थोड़ा बदलाव था। जैसे जैसे आप प्रत्येक तरफ बढ़ते हैं, यह उतना ध्यान देने योग्य नहीं था। इसका मतलब है कि इस टीवी का इस्तेमाल बड़े कमरों में किया जा सकता है, बिना किसी ज्यादा कलर वॉश या ओवर सैचुरेशन के, जैसा कि आप VA पैनल वाले आम टीवी में देखते हैं। A6N VIDA OS प्लेटफॉर्म के साथ आता है। हालांकि कुछ वेरिएंट गूगल टीवी के साथ आ सकते हैं। आप इसे हमेशा बाहरी टीवी स्टिक से बदल सकते हैं। रिमोट कंट्रोल प्रीमियम लगता है, खासकर सिल्वर जैसे स्क्रॉल बटन। बनावट वाकई अच्छी लगती है और लगभग प्लास्टिक जैसी नहीं लगती। हालांकि अगर आप पीछे की तरफ खोलते हैं, तो आप देखेंगे कि यह आपके नियमित AAA रिमोट बैटरी द्वारा संचालित है। हम इस टीवी को गेमिंग के लिए अनुशंसित नहीं करते हैं, कम से कम PS5 या Xbox सीरीज X जैसे आधुनिक कंसोल के साथ नहीं, क्योंकि भले ही इस टीवी में ALLM और VRR है,
लेकिन यह 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट तक सीमित है। व्यक्तिगत रूप से मैं चाहता हूं कि यह 120 हर्ट्ज हो, लेकिन ऐसा नहीं है। कनेक्टिविटी के मामले में इसमें ब्लूटूथ और वाईफाई जैसी बुनियादी वायरलेस सुविधाएं हैं जो आप स्मार्ट टीवी से उम्मीद करते हैं। पीछे की ओर जाने पर आपको 2 USB पोर्ट, HDMI 2.0 और 2.1 EARC डिजिटल ऑडियो आउट, हेडफोन जैक और एक एंटीना आउटलेट मिलेगा। आपको पीछे की ओर ऑप्टिकल AV आउट भी मिलेगा। उपलब्धता और मूल्य निर्धारण के लिए हम इस वीडियो के विवरण पर एक लिंक डालेंगे, या अपने देश में विक्रेताओं को खोजने के लिए hardwaremall.io पर जाइए, जिनसे आप संपर्क कर सकते हैं। यह आपका निःशुल्क डिवाइस सलाहकार है, जस्टिन। अलविदा।